दूसरा बाब, मत्ती की इंजील पहली आयत से। जब यीशु हेरोदेस बादशाह के ज़माना में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ, तो देखो कई मजूसी पूर्व से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि पूर्व में उसका सितारा देखकर हम उसे सजदा करने आए हैं। और पूर्व में से हम उसका सितारा देखा और वो कहते हुए ये आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि पूर्व में उसका सितारा देखकर हम उसे सजदा करने आए हैं। ये है मजूसी, कई मजूसी। हम ड्रामों में से 3 मजूसियों को देखते हैं, 3 मजूसी आते हैं। बाइबल कहती कई मजूसी ये निकल पड़े अपने घर से, किधर चल पड़े, जिधर बादशाह पैदा हुआ है उसी दिन निकले। आज हम किस किरदार में जी रहे हैं? जिस दिन इनको पता लग गया कि यहूदियों का बादशाह पैदा हो चुका, निकल पड़े अपने घरों से, निकल पड़े जिधर यहूदियों का बादशाह पैदा हुआ। इनको नहीं मालूम कितना सफर है, इनको ये जरूर पता है कि यहूदियों का बादशाह पैदा हुआ है। और कौन रहनुमाई कर रहा था इनकी? सितारा जो निकला, सितारा इनकी रहनुमाई कर रहा था। उस सितारे की रहनुमाई में चल रहे होंगे और आपको उसको रात को ही देख सकते हैं। और सितारा कभी भी चलता नहीं है, ये भी आप याद रख सकते हैं। सितारा हिलेगा अपने मदार से तो गिरेगा और सितारे गिर जाते हैं, टूट जाते हैं। लेकिन ये सितारा ना गिर रहा है, ना सितारा ये टूट रहा है। क्यों? क्योंकि ये यीशु मसीह के पास लेके जा रहा था। हालेलुया! ये सितारा नहीं टूटेगा और ये मजूसी भी बीमार नहीं होंगे, ये मजूसी भी नहीं मरेंगे। ये मजूसी किस तरफ जा रहे हैं? ये यीशु को देखने के लिए जा रहे हैं। उसी दिन जिस दिन यीशु पैदा हुआ, घर से निकल पड़े। ये चल रहे थे किधर जिधर खुदावंद यीशु था। कितना सफर तय करना है इन्हें कोई परवाह नहीं। इनको सिर्फ और सिर्फ एक लगन है कि यीशु देखना है। हालेलुया! यीशु की लगन लेके चल रहे थे। इनका ईमान था कि पैदा हो चुका। कईयों को बता चुके हो कि रास्ते में लोग पूछ रहे होंगे कि आप किधर जा रहे हो। वो कह रहे होंगे, कद बताते होंगे, हमसे यीशु मसीह नूं वेख, असी खुदावंद नूं देखना, असी यहूदी आंदे बादशाह वेखना है। क्यों जा रहे हो? असी अपने तोहफे देने नहीं। छोड़ दिया है इन्होंने अपना घर बार। एक ईमान में जी रहे थे, एक खानदान के नहीं थे, लेकिन खानदान बन गए। एक खानदान बन के निकल पड़े। इनकी सोच एक थी, इनकी जुबान एक थी, इनका रहना एक था, इनका खाना एक था, पीना एक था, और मंजिल एक थी जो यीशु मसीह था। हालेलुया! मंजिल एक थी। और ये पहुंचते हैं कोई 2 साल के करीब 2 साल से कम या 2 साल के बीच में पहुंचते हैं। इनके पास तोहफे थे, घर से कुछ लेके निकले थे। और जो मसीह की जो मुनादी थी इन्हीं तोहफों पे डिपेंड करती है। क्यों निकले थे? मसीह को रिप्रेजेंट करने के लिए। आज हम मसीह को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन से तोहफे लेके इस क्रिसमस को सेलिब्रेट करना चाहते हैं? इनके पास तोहफे थे, जिन तोहफों के साथ मसीह ने अपने आप इस जमीन के ऊपर खिदमत की थी। इनके पास वो तोहफे थे। ये यहूदी नस्ल में से नहीं थे, लेकिन यहूदी नस्ल के लिए एक पैगाम देंगे, जब तक रहे जमीन मौजूद है इन मजूसियों का नाम कोई मिटा नहीं सकता।
हालेलुया। कोई नाम इनका मिटा नहीं सकता। मसीह तो अपने उस पेशन गोई के मुताबिक, ये की पेशन गोई के मुताबिक कि लड़का तवल्लद होगा, कहां पे पैदा होगा, पूर्व ये मीका बता देता है कि वो बैतलहम में पैदा होगा, लेकिन इनको तो ये भी नहीं पता कि किस जगह पे पैदा होना है, किस जगह पे पैदा हुआ है, कितना सफर हमने करना था। बस एक लगन थी, उसी लगन में जी रहे थे। आमीन, हालेलुया। आप मुझसे भी ताली बजा सकते हैं। इनके पास तोहफे थे और ये पहुंचते हैं सफर करते 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 यरूशलेम, यहूदियों के बादशाह के पास, हेरोदेस बादशाह के पास। अब पहला सवाल ही उससे करते हैं कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहां है, क्योंकि पूर्व में उसका सितारा देखकर हम उसे सजदा करने आए हैं। ये सुनकर हेरोदेस बादशाह, उसके साथ यरूशलेम के सब लोग घबरा गए। उसने कौम के सब सरदार काहिनों फकीयों को जमा करके उनसे पूछा कि मसीह की पैदाइश कहां होनी चाहिए। बुला लिया गया उन सब साहिब इल्म को जिन्होंने किताब मुकद्दस को, शरीयत की किताब को अपने दिल में समा रखा था, जो जिनको बाइबल मुकद्दस का नॉलेज था। फकी फरीसियों को बुलवा लिया गया, हेरोदेस बादशाह बुलवा लिया कि कहां पे पैदा होगा। तो बताते हैं कि नबी की मार्फत यूं लिखा है, ए बैतलहम यहूदा के इलाके, तू यहूदा के हाकिमों में से हरगिज़ छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इसराइल की गल्लाबानी करेगा। मीका 5वां बाब 2 आयत को उन्होंने बता दिया, ज़बानी बता दिया कि वो बैतलहम में पैदा होगा। इस पर हेरोदेस ने मजूसियों को चुपके से बुलाकर उनसे तहकीक की कि सितारा किस वक्त दिखाई दिया। ये कहकर उन्हें बैतलहम को भेजा कि उस बच्चे की बाबत ठीक दरियाफ्त करो, और जब वो मिले तो मुझे खबर दो ताकि मैं भी उसे जाकर सजदा करूं। कईयों को होश ही नहीं आती, इस बादशाह नूं भी होश नहीं आई। बजाय कि सोचता कि ये इतना सफर तय करने के बाद 2 साल लगातार सफर तय करने के बाद मेरे पास पहुंचे और मुझे भी इनके साथ चलना चाहिए, लेकिन ये चला नहीं। जिन्होंने कलाम बताया वो कलाम सुनाने वाले साथ चले नहीं। खुदा क्या करे से आज उन जिंदगियों के लिए जो कहते हैं कि खुदा से बड़ी बरकतां दित्तियां, खुदा की शुक्रगुजारी करने तैयार नहीं। इधर ये हेरोदेस बादशाह यरूशलेम से निकलने को तैयार नहीं। 6 मील का फासला था। उन्होंने को 1100 से ज्यादा मील का सफर तय किया 2 साल के अंदर। ये 6 मील का सफर तय करने को तैयार नहीं थे। हेरोदेस बादशाह और फकी फरीसी नहीं निकले। कहता है बादशाह कि जाओ, जाके तो मुझे भी आगे बताओ, तो तू नाल क्यों नहीं तुरिया बंदिया? क्यों नहीं तू कह रहा कि मैं भी तुहाडे नाल चलना है, मैं भी सजदा करांगा? ये यहूदियों का बादशाह है, लेकिन बादशाह होने के बावजूद भी साथ जाने को तैयार नहीं। और बाइबल मुकद्दस कहती है कि जब और वो बादशाह की बात सुनकर रवाना हुए, देखो जो सितारा उन्होंने पूर्व में देखा था उनके आगे आगे चला। सितारा उनकी रहनुमाई कर रहा था। सितारा किन की रहनुमाई करेगा? जो जिंदा खुदा उनको देखने के मुतलाशी होंगे।
جو زندہ خداوند کو سجدہ کرنے کے یہ بےتاب ہوں گے، جن کے پاس خداوند کو دینے کے لیے کچھ ہوگا، ستارہ ان کی رہنمائی کرے گا۔ اور آج خدا کا کلام ہمارے لیے ستارے کی مانند ہے جو ہر وقت چمکتا ہے۔ تیرا کلام میرے قدموں کے چراغ، راہ کی روشنی ہے۔ ہاللیلویا! جو اس کی روشنی میں چلیں گے، جو اس کی رہنمائی میں چلیں گا، خداوند کو اسے نظر آئے گا، یہ خداوند کو دکھائے گا۔ اور بائبل کہتی ہے کہ وہ ستارہ ان کے آگے آگے چلا، یہاں تک کہ اس جگہ کے اوپر جا کر ٹھہر گیا۔ اب ستارہ آگے نہیں جائے گا، اب ستارہ آگے نہیں بڑھے گا، کسی اور ملک کی طرف نہیں لے کے چلے گا۔ کیوں؟ جدھر یسوع ہے وہاں پہ ستارہ ٹھہر جائے گا۔ ہاللیلویا! وہ چلتا ہوا ستارہ ان کے ساتھ ساتھ تھا، وہ چلتا ہوا ستارہ ان کی رہنمائی کر رہا تھا۔ آج ٹھہر گیا کیونکہ یسوع ادھر تھا۔ ہاللیلویا! اور یسوع تقریباً اس وقت 2 سال کی عمر تک پہنچ گیا ہوگا، اس جگہ پر ٹھہر گیا جہاں وہ بچہ تھا۔ وہ ستارے کو دیکھ کر نہایت خوشی ہوئے، اور اس گھر میں پہنچ کر بچے کو اس کی ماں مریم کے پاس دیکھا اور اس کے آگے گر کر سجدہ کیا۔ ہاللیلویا! کتنے خوش ہوں گے اپنی ساری تھکاوٹ نو، اپنے سفر نو بھول گئے ہوں گے۔ کنا ہاللیلویا دے نعرے لگا رہے ہوں گے، کنا تالیاں بجا رہے ہوں گے، کنے بار بار سجدے کر رہے ہوں گے، جدی خاطر نکلے اسی ویکھ لیا انہوں۔ ہاللیلویا! اس کے آگے گر کر سجدہ کیا، اپنے ڈبے کھول کر سونا اور لبان اور مر اس کو نظر کیا۔ ہاللیلویا! اور ہیرودیس کے پاس پھر نہ جانے کی ہدایت خواب میں پا کر دوسری راہ سے اپنے ملک کو روانہ ہو گئے۔ میں کل پرسوں بھی کہہ رہا تھا کہ 2 سال تو زیادہ تھے، یہ آن لگیا انہاں دا وقت لگ گیا، ہو سکتا جان لگیا انہاں نوں 3 سال تو بھی زیادہ لگ گئے ہوں واپس۔ کیوں؟ خوشیاں مناندے جا رہے ہونے نے۔ جیڑا بندہ رستے چ لبدا ہوئے گا انہوں کہندے ہون گے کہ اسی یسوع ویکھیا، اسی خداوند ویکھیا، اسی خداوند دے حضور اپنے آپ کو چکایا، سجدہ کیتا، اپنے تحفے دے کے آئے ہیں۔ کئی پوچھتے ہونے کتھوں آئے ہو، وہ بار بار کو گل کہندے ہونے اسی خداوند نو ویکھ کے آئے ہیں۔ ہو سکتا واپس جان لگے میں 3 سال لگ گئے ہونا۔ لگاتار سفر جاری تھا، 5 سال ان کا کرسمس جاری و ساری تھا، نہ تھکاوٹ، نہ اکے، نہ تھکے۔ اور ان کے تحفے دیے تھے، ہم بائبل مقدس میں سے پڑھتے ہیں کہ پہلا تحفہ جو دیا گیا وہ سونا تھا۔ سونا بادشاہت کو ظاہر کرتا ہے۔ ہاللیلویا! سونا بادشاہت کو ظاہر کرتا ہے، اور یہ اس کا ذکر ہم دانیل کی کتاب میں بھی پڑھتے ہیں۔ دانیل کتاب میں اس کے ذکر پڑھتے ہیں، دانیل 7واں باب، اس بادشاہ کا جو ابدی بادشاہ ہوگا۔ دانیل کتاب 7ویں باب میں اس کا ذکر ہے، پڑھیں گے۔ ایسے پڑھوں گا۔ میں نے رات کو رویا میں دیکھا کہ وہ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص آدم ذات کی مانند آسمان کے بادلوں کے ساتھ آیا، قدیم الایام تک پہنچا، وہ اسے اس کے حضور لائے، سلطنت، حشمت، مملکت اسے دی گئی تاکہ سب لوگ اور امتیں اور اہل لغت اس کی خدمت گزاری کریں۔ تو عزیزو، خداوند کے لوگوں کے لیے جو کام ہے وہ خدمت گزاری کا ہے۔ ہاللیلویا! اس کی خدمت گزاری کریں۔ اس کی سلطنت ابدی سلطنت ہے جو جاتی نہ رہے گی۔ ہاللیلویا! جاتی نہ رہے گی۔ اس لیے مجوسیوں نے پہلا تحفہ کون سا دیا؟ سونا دیا، کہ اس کی سلطنت ابدی ہے، سلطنت جاتی نہ رہے گی، اس کی مملکت کو کبھی زوال نہ ہوگا۔
हालेलुया। वो लाजवाल होगी, कभी उसको जवाल ना होगा। वो लाजवाल होगी। किसकी सल्तनत? हमारे खुदावंद यीशु अल मसीह की। हालेलुया। और दूसरा तोहफा जो दिया गया वो था लुबान था। लुबान का तोहफा इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि खुदावंद ने अपने आप को दुखों के लिए पेश करना है, अपने आप को कुर्बानी के लिए पेश करना है। और बाइबल मुकद्दस उसका बारे में बताती है कि मसीह ने इस बात का इकरार अपने मुंह से किया। उस तोहफे का इकरार खुदावंद ने अपने मुंह से किया। खुदावंद में जो तोहफा दिए गया बादशाही का, तो खुदावंद ने बादशाही करके दिखा दे। लाजर से कहता है, लाजर कब्र में से बाहर आ जा। 4 दिन का लाजर बाहर आता है। खुदावंद कहता है, आंधी तूफान थम जा। आंधी तूफान थम जाता है। उसकी बादशाहत में जो कुछ वो ऑर्डर करता वो कभी भी अधूरा ना रहता। वो बादशाह का हुक्म मानता। हालेलुया, आमीन। और इधर मसीह ने उस तोहफे का ऐलान अपने मुंह से कर दिखाया। बाइबल मुकद्दस कहती, मरकस की इंजील उसका 10वां बाब और उसकी 32वीं आयत। और वो यरूशलेम को जाते हुए रास्ता में थे। यीशु उनके आगे आगे जा रहा था। वो हैरान होने लगे, जो पीछे पीछे चलते थे डरने लगे। बस फिर वो उन 12 को साथ लेकर उनको ये बातें बताने लगा जो उस पे आने वाली थी। कौन सा तोहफा था ये? कौन सा तोहफा था? लुबान का था। आमीन। उसने अपने आप को पेश करना है। किसके लिए? मौत के लिए, कुर्बानी के लिए। उसने 12 को बुलाकर उनको बताने लगा जो उस पे बातें आने वाली थी कि देखो हम यरूशलेम को जाते हैं। इब्ने आदम सरदार काहिनों फकीयों के हवाले किया जाएगा। उसको कत्ल का हुक्म देंगे। उसे गैर कामों के हवाला करेंगे। वो ठट्ठों में उड़ाएंगे, उस पर थूकेंगे, उसे कोड़े मारेंगे और कत्ल करेंगे। 3 तोहफे तुमने दिए। एक मुर्गा मौत को जाहिर करता है, मसीह के मरने को। चौथा तोहफा खुदा उन्होंने खुद दिया कि वो 3 दिन मुर्दों में से जी उठेगा। हालेलुया, हालेलुया। चौथा तोहफा खुदा ने खुद दे दिया कि वो जी उठेगा। और उसने कहा कि मैं मर गया था, अब नहीं मरने का, अब बुजुर्गान जिंदा रहूंगा और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। हालेलुया। तो आए अपने खुदावंद का शुक्र करें, कुछ लम्हे के लिए खड़े हो जाएं। उस बादशाह को जब सलीब पे चढ़ाया जाना था, गौर से सुने मेरे बहनों भाइयों, आज आपके दिल में ये रेफरेंस रहना चाहिए जो पिलातुस ने बोला था। जब बादशाह मसीह खुदावंद को सलीब के ऊपर चढ़ाया जाना था, चढ़ाया गया, तो पिलातुस ने एक तख्ती लखवा के उसके ऊपर लगवा दी थी, जो लतीनी इब्रानी की जुबान में थी, यूनानी जुबान में थी, कि यहूदियों का बादशाह। क्या लिखा गया था? क्या लिखा गया था? यहूदियों का बादशाह उसके ऊपर लिखा हुआ था। उसके ऊपर यहूदियों का बादशाह लिखा हुआ था। और फिर एतराज आता है किनका? यहूदियों का, कि इसको मिटा दिया जाए, इसको उतार दिया जाए, ये ठीक नहीं है। तो बाइबल कहती है कि उस पिलातुस ने बयान दिया था, मैंने जो लिख दिया सो लिख दिया। हालेलुया। उस बयान को पढ़ेंगे, बाइबल मुकद्दस में लिखा गया है, उसमें लिखा था यीशु नासरी यहूदियों का बादशाह। उस किताबा को बहुत से यहूदियों ने पढ़ा। इसी को मकाम जहां यीशु मसलूब हुआ शहर के नजदीक था, और वो इब्रानी, लतीनी और यूनानी में लिखा हुआ था। बस यहूदियों के सरदार काहिनों ने पिलातुस से कहा कि यहूदियों का बादशाह ना लिख, बल्कि ये कि उसने कहा कि मैं यहूदियों का बादशाह हूं। कह रहे थे कि वो ये लिख दिया जाए कि मैं यहूदियों का बादशाह हूं, ये ना लिख के यहूदियों का बादशाह। पिलातुस ने जवाब में कहा, मैंने लिख दिया सो लिख दिया। और आज आपके दिल में यही होना चाहिए, मैंने मसीह को अपना दिल दे दिया सो दे दिया।
میں نے مسیح کو اپنی زندگی دے دی سو دے دی. اپنے خداوند کے ذمہ دعا کرنا شروع کریں. میں نے دل دے دیا سو دے دیا. میری زندگی خداوند کو دے دی سو دے دی. پیلاطس کہتا میں لکھ دیا سو لکھ دیا. نہیں بدل سکتا، نہیں بدل سکتا وہ یہودیوں کا بادشاہ، نہیں بدل سکتا یہودیوں کا بادشاہ. یہودیوں کا بادشاہ کو ہم سجدہ کرنے کے لیے آئے ہیں. وہ کتنا سفر طے کر رہے تھے، کتنا سفر طے کیا اور جا کے سجدہ کیا، سجدہ کیا، اپنے تحفے دیے، بتا دیا کہ تو بادشاہ ہے، بتا دیا کہ تو اپنے آپ کو اس انسانوں کے لیے قربان کرے گا، بتا دیا کہ تو اپنے کو موت کے حوالہ کرے گا. اور مسیح نے بتا دیا کہ میں تیسرے دن مردوں میں سے جیت دوں گا. وہ زندہ یسوع ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے. آئے سب مل کے دعا کرنے کے کچھ سمے کے لیے. آپ کتنا بول سکتے ہیں، کتنا بول سکیں گے؟ دیکھیں ان کرداروں کو جو بول رہے تھے مسلسل بول رہے تھے. 5 سال سے زیادہ وہ بولتے جا رہے ہوں گے، بتا رہے ہوں گے ہم جا رہے ہیں یہودیوں کے بادشاہ کو سجدہ کرنے کے لیے. سجدہ کرنے کے بعد واپس جب لوٹ رہے تھے تو بتا رہے ہوں گے ہم نے یہودیوں کا بادشاہ دیکھا، ہم اسے سجدے دیے، ہم نے اپنے تحفے دیے. وہ یہودیوں کا بادشاہ جو صاحب علم ہے، جو سب سے قدرت والا ہے، جس کا علم کبھی زوال میں نہیں جائے گا، وہ راز زوال ہے، اس کی سلطنت ابدی ہے. اپنے خدا کا شکر کریں. ہاللویا. تو اپنے بادشاہ سے زور لگا دیا. ہاللویا. اپنا ہاتھ چکے ذرا بولو، دونوں ہاتھ چکے. میں نے دل دے دیا سو دے دیا. اپنے خداوند کو دل دے دیا سو دے دیا. میں نے اپنے دل میں جو لکھ دیا سو لکھ دیا کہ یسوع تو میرا بادشاہ ہے. آمین. سب کے ساتھ. آمین.